देखो, आज हम बात कर रहे हैं प्लेटो के साम्यवाद के बारे में। पहले हमने बात की थी न्याय सिद्धांत के बारे में और दूसरी बात की थी शिक्षा सिद्धांत के बारे में। प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, उसने जो कल्पना की थी एक आदर्श राज्य की, उस आदर्श राज्य में न्याय को प्राप्त करने के दो साधन बताए। दो साधन कौन से थे? पहला साधन शिक्षा था और दूसरा साधन साम्यवाद था। न्याय उसके लिए क्या हो गया? साध्य हो गया। शिक्षा का जो सिद्धांत था वो न्याय को प्राप्त करने का एक सकारात्मक साधन था और साम्यवाद का जो सिद्धांत था वो न्याय को प्राप्त करने का एक नकारात्मक साधन था। अब ये जो दोनों ही साधनों की मैंने आपसे बात की है, पहला शिक्षा का सिद्धांत और दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत, तो इन दोनों में या ये जो दोनों व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्था और साम्यवाद की व्यवस्था, ये किसके लिए है? जो प्लेटो ने 3 वर्ग बताए थे, कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इनमें से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों को मिलाकर के बनता है अभिभावक वर्ग, या आप बोल सकते हो संरक्षक वर्ग, या बोल सकते हो गार्जियन क्लास। तो शिक्षा की व्यवस्था और साम्यवाद की व्यवस्था दोनों किसके लिए है? अभिभावक वर्ग के लिए, यानी शासक और सैनिक के लिए है। उत्पादक वर्ग के लिए वो ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं करता है। अब साम्यवाद है क्या? प्लेटो का साम्यवाद क्या है? तो प्लेटो का साम्यवाद एक तो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, और जो अभिभावक वर्ग है उनको प्लेटो 2 चीज़ों से दूर रखता है। किस किस से? नंबर 1 संपत्ति से दूर रखता है और नंबर 2 परिवार से दूर रखता है। अब यहाँ प्लेटो का उद्देश्य क्या है कि परिवार से दूर रखो और संपत्ति से दूर रखो? क्योंकि प्लेटो का मानना यह था कि 2 तरह का मोह, एक कंचन का मोह, कंचन का मतलब सोना चांदी धन, ठीक है ना, और दूसरा कामिनी। तो कंचन और कामिनी, ये जो मोह है वो अभिभावक वर्ग को कर्तव्य पालन में, अभिभावक वर्ग जो अपने कर्तव्य का पालन करे उस कर्तव्य के पालन में बाधा डालते हैं। तो प्लेटो ने यह सोचा है कि क्यों न अभिभावक वर्ग को इन दोनों चीज़ों से दूर रख दिया जाए। अगर इन दोनों से दूर रख दिया जाएगा तो कम से कम वो राज्य के हित में, जनता के हित में काम तो करेगा। इसलिए प्लेटो का साम्यवादी क्या है? प्लेटो के साम्यवाद को अगर आप एक छोटे प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना चाहे तो आप कह सकते हो कि अभिभावक वर्ग को संपत्ति और परिवार से दूर रखना ताकि वो राज्य के हित में अपने कर्तव्य का पालन कर सके। वही प्लेटो का साम्यवाद है। अब साम्यवाद की बात एक और आधार पर प्लेटो ने कही कि जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति होगी, अगर उसी को राजनीतिक शक्ति भी सौंप दी जाएगी तो वो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो प्लेटो का उद्देश्य था वो उद्देश्य यह था कि अभिभावक वर्ग को संपत्ति से दूर ही रख दिया जाए। अब देखो, एक तो जो अभिभावक वर्ग है वो संपत्ति से दूर रहेगा, परिवार से दूर रहेगा, और तीसरी बात शिक्षा की जो व्यवस्था, मतलब एक बहुत लंबी 50 साल तक शिक्षा प्राप्त करेगा और उसके बाद में एक अनुभवी व्यक्ति अगर राजा बनेगा तो उस राजा से किसी प्रकार की कोई गलती होने की गुंजाइश
नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक? अब साम्यवाद के प्लेटो ने दो प्रकार बताए हैं। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद मतलब जो अभिभावक वर्ग है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, उनको किससे दूर रख दो? संपत्ति से दूर रख दो। प्लेटो की जो पुस्तक थी, नाम क्या था उसका? रिपब्लिक। उस रिपब्लिक में लिखा है, क्या लिखा है कि जो अभिभावक वर्ग है, उस अभिभावक वर्ग को सोने चांदी जैसी चीजों के तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। उन्हें जो सैनिक होते हैं ना, और जो शिविर में रहते हैं, ऐसे उनको शिविरों में रहना चाहिए, साधारण भोजन करना चाहिए। और अगर उन्होंने कभी सोने चांदी के हाथ लगा लिया तो वो जनता के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से प्लेटो जो अभिभावक वर्ग है, उस अभिभावक वर्ग को संपत्ति से दूर रखना चाहता है। दूसरी बात है परिवार का साम्यवाद। परिवार के साम्यवाद का जो उसका उद्देश्य था वो ये था, नंबर 1 कि संपत्ति का जो मोह होता है उससे भी ज़्यादा मोह परिवार का मोह होता है। तो अगर परिवार का मोह रहेगा अभिभावक वर्ग को, तो वो अपने कर्तव्य का पालन पूरे निष्ठा के साथ में नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, फिर समस्या यह पैदा होती है कि जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी। जब उनका कोई निजी परिवार नहीं होगा तो फिर जनरेशन किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ एक प्लेटो दार्शनिक अंदाज में एक कल्पना करता है कि जो अभिभावक वर्ग है वो सामूहिक रूप से रहेंगे, उनकी संतानें भी होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि कौन सी संतान मेरी है। जब उन्हें इस बात का पता ही नहीं होगा कि कौन संतान मेरी है, तो संतान के प्रति, परिवार के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो आकर्षण था वो आकर्षण उसका खत्म हो जाएगा, उसका मोह खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, परिवार के साम्यवाद से एक श्रेष्ठ संतति, एक आने वाली जो नस्ल है, तो एक अच्छी नस्ल पैदा करना प्लेटो का यहाँ उद्देश्य था। तो प्लेटो ने इस तरह से संपत्ति के साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की बात की है, और इसके पीछे जो उसका उद्देश्य था वो उद्देश्य यह था कि अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ में कर सके। तो दो तरह की चीज़ों से वो इनको दूर कर देता है। अब यहाँ देखिए प्लेटो क्या था? साम्यवादी था। और आधुनिक काल में आप देखो तो साम्यवादियों में सबसे ज़्यादा, या आप जिसको जानते हो वो कौन है साम्यवादी? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने भी साम्यवाद के बारे में बताया है और प्लेटो ने भी साम्यवाद के बारे में बताया है। तो यहाँ एक प्रश्न आपके बन जाता है कि प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना कीजिए। एक तरफ तो प्लेटो का साम्यवाद है और दूसरी तरफ आधुनिक साम्यवाद है। तो प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक यानी कार्ल मार्क्स का साम्यवाद, दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए। कंपेयर किस प्रकार से करोगे? प्लेटो का साम्यवाद, एक तरफ आप प्लेटो के साम्यवाद को लिखिए और दूसरी तरफ आधुनिक साम्यवाद को लिखिए। देखिए प्लेटो का साम्यवाद पूरा का पूरा क्या है? काल्पनिक है। प्लेटो का साम्यवाद पूरा काल्पनिक है, नैतिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद भौतिक है, क्योंकि भौतिक तत्व के ऊपर आधुनिक साम्यवाद जोर देता है। तो प्लेटो का साम्यवाद नैतिक है, काल्पनिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद यथार्थवादी है और साथ में क्या है? भौतिक है। साथ में क्या है?
भौतिक है। तो पहला अंतर हो गया। ये आप बाद में लिख लेना, अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें सुन के लिख लेना आराम से। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, प्लेटो का साम्यवाद दो तरह का है। कितने तरह का है? कौन कौन सा? एक परिवार का साम्यवाद और दूसरा संपत्ति का साम्यवाद। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो केवल संपत्ति से जुड़ा हुआ है, उसमें परिवार के साम्यवाद की कोई बात नहीं की गई है। एक तीसरा अंतर और बताइए प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में, आपको बताना होगा। प्लेटो का साम्यवाद केवल कौन से वर्ग के लिए है? दार्शनिक वर्ग के लिए नहीं, गार्जियन क्लास के लिए। वेरी गुड। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, यानी सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, यानी उत्पादक वर्ग। एक वर्ग को वो साम्यवाद से वंचित कर देता है। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि केवल इसी वर्ग के लिए। आधुनिक साम्यवाद सभी के लिए है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए। अच्छा, नेक्स्ट अंतर बताइए। आधुनिक साम्यवाद क्रांति पर बल देता है, यानी क्रांति के माध्यम से साम्यवाद की स्थापना करने की बात करता है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद में कोई क्रांति की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट और बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, पुराना जो साम्यवाद है या प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें आर्थिक तत्व और राजनीतिक तत्व, मतलब आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों वो अलग अलग लोगों के हाथ में देना चाहता है। यूँ कह सकते हैं आप कि प्लेटो आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को अलग अलग करना चाहता है, जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है? वो आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति एक ही वर्ग के हाथ में सौंपना चाहता है। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो प्लेटो के साम्यवाद में जो वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं, और उन तीनों वर्गों में सामंजस्य की बात करता है प्लेटो। कोई आपसी संघर्ष की बात नहीं कर रहा कि प्लेटो ने जो साम्यवाद बताया वो वर्गों के बीच में संघर्ष पैदा नहीं कर रहा, बल्कि वो वर्गों में सामंजस्य पैदा कर रहा है। उनको कर्तव्य याद दिला रहा है कि तुम्हें अपना कर्तव्य का पालन करना है। जबकि आधुनिक साम्यवाद क्या है? आधुनिक साम्यवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। वो ये कहता है कि जो दोनों वर्ग हैं उन दोनों वर्गों के हित अलग अलग है, और उन दोनों के हित अलग अलग होने के कारण से उनमें आपस में क्या हो रहा है? उनमें आपस में संघर्ष, और संघर्ष जरूरी है। और उस संघर्ष के कारण से ही जो एक जो श्रमिक वर्ग है उस श्रमिक वर्ग की जीत है। तो कहने का मतलब प्लेटो वर्ग सामंजस्य की बात करता है, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद है, वो वर्ग संघर्ष की बात करता है। ठीक है, और बताइए। सोचिए, देखिए सोचिए, आपको निकाल के लाने हैं। अब यूँ भी कह सकते हो कि प्लेटो का साम्यवाद जो था है वो ईस्वी पूर्व का था, आधुनिक साम्यवाद वर्तमान काल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, चलो ठीक है, ये 8-7 पॉइंट हो गए प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में। अब दो तीन चीज़ें हो गई आपकी। एक तो प्लेटो का साम्यवाद, उसका अर्थ क्या है, साम्यवाद कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। ठीक है, अब प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना किस तरह से करोगे आलोचना, कि प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है वो क्या है, काल्पनिक है, अव्यावहारिक है, व्यवहार में उसको अपनाया
नहीं जा सकता। और बताइए दूसरा क्या कह सकते हो आप प्लेटो का? हाँ, प्लेटो का जो परिवार का साम्यवाद बताया गया है उसको आधुनिक समय में या सभ्यता की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से उसको आप उचित नहीं मान सकते, क्योंकि वो एक परिवार सामूहिकता की जो बात कर रहा है तो वो स्वीकार्य नहीं है। इससे संघर्ष पैदा होंगे, झगड़े पैदा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, साम्यवाद जो है वो सभी के लिए नहीं है। साम्यवाद सभी के लिए नहीं है। एक उत्पादक वर्ग को वंचित रखता है और अभिभावक वर्ग के लिए ही साम्यवाद की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, इस तरह से उसने जो कहा है कि परिवार और संपत्ति से दूर रख दिया जाए तो कर्तव्य पालन बढ़ने की बजाय कर्तव्य पालन घटेगा, क्योंकि वो फिर सांसारिक जगत से अपने आप को विरक्त कर लेंगे तो वो कर्तव्य का पालन भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से प्लेटो का जो साम्यवाद था वो साम्यवाद का आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। और ये जो मैंने आपको बताया है ये केवल आपकी बीए क्लासेज के लिए है, एमए क्लासेज के लिए है। एक बड़ा प्रश्न जो आपके आता है कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है, इसकी आधुनिक साम्यवाद से तुलना कीजिए या आलोचना कीजिए, तो उसमें सबसे पहले साम्यवाद के अर्थ को समझाना है। फिर साम्यवाद के दोनों प्रकार, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, उसको समझाना है। आधुनिक साम्यवाद से 8 या 10 जो बिंदु है उन बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है और इसकी आलोचना करनी है। अब इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो यह है कि यद्यपि प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है वो काल्पनिक है, अव्यवहारिक है और व्यवहार के धरातल पर ये संभव नहीं है, लेकिन जो प्लेटो की जो सोच थी, जो उसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य बहुत ही अच्छा था। वो ये जताना चाह रहा था कि जो शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, उन्हें अपने कर्तव्य पालन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही उसका उद्देश्य था। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद।